हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे क्लास मेगा माइंड पाठशाला में। आज हम हाई स्कूल की साइंस का जीव विज्ञान का पहला लेसन है, जैव प्रक्रम। आज हम पढ़ेंगे और हम यहाँ पे हर चीज़ें बड़े विस्तार से जानेंगे। ये मेरी पहली क्लास है और आप लोग की भी पहली क्लास है, ठीक है? तो आप सपोर्ट करिएगा हमें। मैं आप लोग का ही पूरा सहयोग करूँगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर पा जाएँ और हमारे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकें। और आपको कभी भी कोई दिक्कत होती है, कोई भी चीज़ टॉपिक कोई भी टॉपिक डिटेल में पढ़नी है, तो मैं आपके लिए सदैव तत्पर हूँ, वो भी हमेशा फ्री। आज ये नहीं कि आज मेरी पहली क्लास है मैं और आगे बढ़ूँ, तो ऐसा नहीं, मैं हमेशा फ्री आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं पहली क्लास, जय प्रक्रम। जय प्रक्रम ये वे आवश्यक क्रिया है जो किसी जीव को जीवित रखने, विकसित करने, प्रजनन करने तथा पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने में सहायक है। मतलब कि ऐसी क्रियाएं जो किसी भी जीव को जीवित रखने में योगदान अपना निभाती हैं, जैसे प्रजनन करना, विकसित करना। विकसित करना मतलब बढ़ने में मदद करती हैं। प्रजनन करना मतलब अपने से संतान उत्पन्न करने में मदद करती हैं। तथा पर्यावरण के साथ अनुकूलन में सहायक, मतलब पर्यावरण में आपको रहने के योग्य बनाती है, ठीक है? उदाहरण में क्या है, जैसे श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है आदि है। तो इसमें पहली टॉपिक हम पढ़ेंगे श्वसन। श्वसन क्या है, ठीक? श्वसन यह वह प्रक्रिया है जिसमें जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं ताकि कोशिका को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। मतलब श्वसन की जब हम बात करें तो श्वसन का मतलब केवल ये नहीं कि सांस लेना, ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, खाली इसको हम श्वसन नहीं कहेंगे। श्वसन में साथ साथ ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, साथ साथ हमारी कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा बनती है जिसका यूज हमारा बॉडी करता है, ठीक है? तो अब देखिए, हम हमारे बॉडी कोशिका में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कोशिका के अंदर जो ऑक्सीजन जाता है, ग्लूकोज से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और 673 किलो कैलोरी या 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। ये ऊर्जा है, ठीक है? ऊर्जा बनती है हमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे विभिन्न जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया, मतलब अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरीके से श्वसन करते हैं। तो हम पहले आते हैं शरीर के सतह से श्वसन। कुछ ऐसे जानवर हैं जो शरीर के सतह से, जो उनकी स्किन होती है, बाहरी स्किन होती है, खाली स्किन की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है या कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली से क्या करते हैं, वो श्वसन करते हैं, ठीक है? निम्न कोटि के जीव जैसे गैसों का विनिमय कोशिका झिल्ली से करते हैं। उदाहरण चपटे कृमि या स्पंज। चपटे कृमि जैसे फ्लैट वार्म हो गया, फ्लैट वार्म में हो गया, फीता कृमि हो गया। फीता कृमि आपके सुअर में पाया जाता है, जिससे इंसानों में जाता है, ये एक साइकिल चलती है पूरी फीता कृमि की, ठीक है? वो भी फ्लैट वार्म है। तो फीता कृमि हो गया, स्पंज हो गया, ठीक है? ये सब में शरीर के सतह से ये सब श्वसन करते हैं। तो इसका त्वचा से श्वसन, इनके शरीर में रुधिर का घना जाल होता है जिससे यह सीधे त्वचा से O2 लेकर रुधिर में ले जाते हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। मतलब त्वचा जो होती है, इनके त्वचा में ब्लड वेसल, इतने ज्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, इतने ज्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, रुधिर का पूरा जाल इस तरीके से होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन डायरेक्ट ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट वो स्किन से ही छोड़ देते हैं। ये उदाहरण में केचुआ हो गया, मेढक हो गया। उसके बाद आप क्लोम, गिल्स। गिल्स तो आप जानते हैं, जैसे मछली है, मछली का जो गलफड़ा है उसको गिल्स बोलते हैं। तो ज्यादातर जलीय जंतु क्लोम से श्वसन करते हैं। उदाहरण मेढक के भेक शिशु मछलियां। जब मेढक छोटा होता है, आप देखे होंगे मछलियां, मेढक पानी में, मेढक जब छोटा होता है तो मछलियों की तरह इधर उधर मूव करता रहता है, उसी को टैडपोल लार्वा बोलते हैं। वही उसमें गिल्स होता है, तो तब वो गिल्स से शोषण करते हैं, लेकिन उसके बाद तब गिल्स से शोषण नहीं करते जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। और मेढक, सॉरी, हम कहाँ थे, हाँ, मछलियाँ। मछलियाँ भी किससे शोषण करती हैं, गिल से। ज्यादातर मछलियाँ गिल से शोषण करती हैं। फिर श्वास नलियाँ या ट्रैकिया। कुछ कीट पतंगे जो होते हैं उनके बाहर की तरफ, जैसे ये कीट पतंगे हैं, ये मान लीजिए कोई कीट है ना, इनके बाहर की तरफ ऐसे ऐसे छोटे 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 छिद्र होते हैं, जिससे जिससे ये डायरेक्ट ट्रैकिया में, ये छिद्र से डायरेक्ट ट्रैकिया में
क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, उसके बाद ब्लड में मिला लेते हैं अपने, फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसी छोड़ के छिद्र द्वारा क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये आपका किसमें पाया जाता है, ये आपका पतंगों में कहा गया, कीट और तिलचट्टे में पाया जाता है। उसका फेफड़े, स्थलीय जीव में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है, मतलब जितने भी जीव जो जमीन पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, ठीक है, उनमें फेफड़े द्वारा ही श्वसन होता है। जैसे हम लोग हो गए, गाय भैंस हो गई, जितने भी एनिमल आपको दिख रहे हैं जो जमीन पर रहते हैं, उसमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे नोट, वेल में भी श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। जो वेल मछली होती है वो भी श्वसन फेफड़ों द्वारा करती है, गिल्स द्वारा नहीं करती, ये याद रखिएगा। बिच्छू और मकड़ी में श्वसन पुस्तक फुस्फुस द्वारा होता है, बुक लंग्स द्वारा होता है। ये याद कर लीजिए, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिच्छू और मकड़ी में श्वसन पुस्तक फुस्फुस द्वारा होता है, बुक लंग्स द्वारा होता है। जो इसका लंग्स होता है वो पुस्तक के शेप का होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिच्छू और मकड़ी में श्वसन पुस्तक और फुस्फुस के द्वारा होता है।